डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि सीएसएस में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके कैश एक्टिव के लिए जो एग्जाम्स आने वाले हैं। तो सीएसएस में अटैक्स एंड गोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो गोल्स होते हैं हमें पता है ये गोल्स क्या क्या होते हैं, उस पर हम थोड़ा सा एक देख लेते हैं गोल्स क्या हैं। सीएसएस कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, तो इसमें गोल्स क्या हैं उसके बारे में हम देखते हैं। गोल्स हमें पता है कि गोल्स जो हैं सी, ये ट्राइड होता है CIA का। सी मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, आई मीन्स इंटीग्रिटी एंड ए मीन्स अवेलेबिलिटी। ए मीन्स अवेलेबिलिटी। तो आप इस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कॉन्फिडेंशियल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सम प्राइवेसी। तो कॉन्फिडेंशियल मीन्स यदि आप जो चीज दे रहे हो तो वो अथॉराइज्ड पर्सन ही देख पाए, उसको अनऑथराइज्ड पर्सन उसको देख ना पाए या उसको एक्सेस ना कर पाए, तो हम बोलेंगे कि ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस द डेटा और समथिंग अदर्स वी कैन से लाइक दैट। सो हियर वी कैन सी CSS कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। इसके जो गोल्स हैं, गोल्स पर ही अटैक्स होते हैं, क्योंकि हमारा जो कोई भी चीज़ हम बनाते हैं उसका एक गोल्स होता है। गोल्स जैसे हम बीटेक कर रहे हैं तो उसका गोल्स है कि वी हैव टू गेट डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग, देन वी हैव टू गेट द जॉब्स। So everything have their different goals, but it is a common goal that we have to secure our बीटेक डिग्री। ओके, तो यहाँ पर जो गोल्स है कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का, तो ये डिफाइंड है। सी मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, आई मीन्स इंटीग्रिटी, ए मीन्स अवेलेबिलिटी। जो अटैक्स होते हैं इन्हीं को ब्रेक करने के लिए होगा, जो जितने भी अटैक्स होते हैं इन्हीं को अटैक करने के लिए होते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स जो चीज, कॉन्फिडेंशियल मीन्स प्राइवेसी। यदि प्राइवेसी आपका वायलेट हो रहा है तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि उस पर अटैक्स हो रहा है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स हम वी कैन से दैट कि ऑथराइज्ड पर्सन ही, जो ऑथराइज्ड है वही एक्सेस कर सके चीजों को, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी मीन्स यदि हम जो डेटा भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, वही डाटा रिसीव हो रहा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। कि अपडेशन तो नहीं कर रहा, कुछ अल्टर तो नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स अवेलेबल होना चाहिए। जब हम जिस चीज की आवश्यकता पड़े ऑथराइज्ड पर्सन को अवेलेबल होना चाहिए, अनऑथराइज्ड को अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अब इस पे अटैक्स आ जाते हैं, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। सो वी विल सी हियर इंट्रोडक्शन स्लाइड्स थ्रू। सिक्योरिटी गोल्स। ओके, सिक्योरिटी गोल्स अभी हमने डिस्कस किया। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी। जब हम किसी सिक्योरिटी की बात करेंगे तो ये जरूर हमें लिखना है उस पर कि ये हमारा सिक्योरिटी गोल्स क्या है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, यू हैव टू राइट लाइक दिस। ओके, तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड द मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है कि कॉन्फिडेंशियल एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू गार्ड अगेंस्ट दोज मैलिशियस एक्शन दैट इंडेंजर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन। जो कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर देता है। इंफॉर्मेशन नीड टू बी चेंज कॉन्सेंट्रेटली। इंटीग्रिटी क्या है? Integrity means that changes need to be done only by authorized entities and through authorized mechanism। यानी कि कोई भी चेंज कर दे, केवल अथॉराइज पर्सन ही उसको चेंज, क्योंकि हमारा डेटा क्या होता है, अपडेट होता रहता है। कोई भी जाके कुछ भी अपडेट कर देगा, इसे पता पता भी नहीं चलेगा। तो केवल अथॉराइज पर्सन जो अथॉराइज है वही उसको करे। ठीक है। अवेलेबिलिटी,
The information created and stored by an organization needs to be available to authorized entities. तो authorized entities means users है, कोई भी है उसको अवेलेबल होना चाहिए, ना कि अनऑथराइज्ड पर्सन को. इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली चेंज्ड. कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे आप अभी बीटेक सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में जाएंगे तो ये चेंज होना पड़ेगा. बीटेक सेकंड ईयर फिर आपका सब चीज़ें चेंज होते हैं, सिलेबस चेंज होगा, टाइम टेबल चेंज होगा, एवरीथिंग इज विल चेंज, बट it will be changed only by authorized entities, authorized person, which means it must be accessible to authorized entities. तो authorized बार बार आ रहा है. अटैक्स, इस पे अटैक्स होंगे, अंडरस्टैंड, इस पे अटैक्स होंगे. तो अटैक्स कौन कौन से होंगे? जो अटैक थ्रेटनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि दैट इज द गोल्स. तो जो गोल्स है उसको वो क्या करेगा? ब्रेक करने की कोशिश करेगा. जब ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो उस पर कॉन्फिडेंशियलिटी पे ब्रेक करना चाहेगा, इंटीग्रिटी को ब्रेक करना चाहेगा, अवेलेबिलिटी को ब्रेक करना चाहेगा. और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स, बट दिस इज द मेन अटैक्स ऑन दैट. तो अब सिक्योरिटी अटैक्स आप देख सकते हो इसमें. कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है? स्नूपिंग एंड ट्रैफिक एनालिसिस, दैट इज आल्सो कॉल्ड पैसी अटैक. दिस इज कॉल्ड integrity modification, masquerading, replying, repudiation, denial of service, that is availability, that is called active attacks. जो ये है एक्टिव अटैक कहलाएंगे. और दिस इज कॉल्ड पैसिव अटैक्स. ओके. स्नूपिंग refers to unauthorized access to interception of data. Traffic analysis refers to obtaining some other type of information by monitoring online traffic. हम बात कर रहे हैं थ्रू चैनल के थ्रू बात कर रहे हैं, चैनल सिक्योर है नहीं है, तो जो हैकर्स होगा तो हमारी बातों को सुन सकता है लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकता. जैसे हम बोले कि मैंने बोला आपको, कोई कॉल किया, मैंने बोला हाउ आर यू, तो इट विल नॉट चेंज दैट कि हु आर यू. मैंने हाउ आर यू बोला, हु आर यू नहीं चेंज कर सकता, जस्ट ही ओनली लिसन. ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक एनालिसिस. मॉडिफिकेशन जो चेंज कर सकता है, मैस्कुरेडिंग और स्पूफिंग इज सेम व्हेन द अटैकर इम्पर्सोनेट समबडी एल्स. जैसे मैं दूसरा बन के किसी चीज को मैं एक्सेस करने की कोशिश करूं. रिप्लेइंग मींस अटैकर obtains a copy of a message sent by user and later tries to रिप्ले उसी को बार बार कॉपी पेस्ट करके कर सकते. रिप्लेट. रिप्रोडक्शन बाद में मना ही कर दे कि आपने भेजा ही नहीं मुझे, तो इसके लिए ये सब अथॉरिटीज, उसके लिए हमें कुछ सिक्योरिटी की जरूरत होती है. अब डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है? ये वेरी कॉमन अटैक है. इट मे स्लो डाउन और टोटली इंटरप्ट द सर्विस ऑफ सिस्टम. आपको पूरा इंट्रूजन करवा के पूरा सर्वर को ही स्लो करवा दे. जो आप चाह रहे हैं कि वो मिल जाए उस टाइम पे नहीं मिलेगा, बफरिंग ही होती रहेगी. दैट इज डिनाइल सर्विस. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें स्नूपिंग, ट्रैफिक एनालिसिस, पैसिव, कॉन्फिडेंशियलिटी, मॉडिफिकेशन, मैस्कुरेडिंग, रिप्लेइंग, रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्टिव अटैक, थ्रेटिंग इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्टिव अटैक में कौन कौन सा था? इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. एंड पैसिव अटैक में केवल कॉन्फिडेंशियलिटी आती है. ओके, दैट इज डाटा कॉन्फिडेंट, डाटा इंटीग्रिटी, एंटी चेंज, एंटी रिप्ले, वी कैन लाइक से दैट. अब जो हमने टेक्निक्स गोल्स पढ़े, गोल्स पर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, अब उनको इंप्लीमेंट भी तो होना चाहिए. तो उसके लिए टेक्निक्स क्या है इंप्लीमेंट करने की? तो यहाँ पर दो टेक्निक्स है हमारी. द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन सिक्योरिटी गोल्स नीड सम टेक्निक्स. टू टेक्निक्स आर प्रिवलेंट टुडे, क्रिप्टोग्राफी एंड स्टेनोग्राफी. तो क्रिप्टोग्राफी हम देख सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी आपके कोर्स में है. तो क्रिप्टोग्राफी क्या है? ए वर्ड विद ग्रीक ओरिजिन मीन्स सीक्रेट. सीक्रेट राइटिंग, क्या बोलते हैं उसको? सीक्रेट राइटिंग. क्रिप्टोग्राफी मींस सीक्रेट राइटिंग. सीक्रेट राइटिंग कि हम जिसको भेजना चाह रहे हैं तो दूसरा पर्सन उसको पढ़ ना सके, दैट इज सीक्रेट. ओके, तो ओनली ऑथराइज्ड पर्सन ही उसको पढ़ सके, एक्सेस कर सके. तो हाउ एवर वी यूज द टर्म टू रिफर टू साइंस एंड आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज टू मेक देम सिक्योर एंड इम्यून टू अटैक्स. इम्यून मतलब इम्यूनिटी जैसे बढ़ा रहे हैं अभी, दैट इज कॉल्ड इम्यून टू अटैक्स. की अटैकर अटैक करे लेकिन वो ऐसा मजबूत रहे कि उसको अटैक ना कर सके, दैट इज कॉल्ड सीक्रेट राइटिंग या क्रिप्टोग्राफी. अब जैसे हम देख सकते हैं कवर राइटिंग एग्जांपल, जैसे कवरिंग डाटा विद टेक्स्ट, दिस वाज मोस्टली अबाउट क्रिप्टोग्राफी. तो वी कैन लाइक दैट इज दिस टाइप.
यूजिंग डिक्शनरी का यूज करके, जैसे फ्रेंड कॉल्ड ए डॉक्टर, तो हम A010 वी कैन राइट लाइक दिस। कभी अंडर कलर इमेज के अंदर कर सकते हैं हम, जैसे हेलो, तो हम कीवर्ड +1 +2 ऐड करके ए की जगह सी लिखते जाओ। ओके, गेटिंग, आई विल एक्सप्लेन यू। That is the part of attacks and that is the part of goals. So you can write according to you. Okay, that is enough. Okay, thank you.